नमस्ते। मेरा नाम है अनूप वर्मा और आज हम बात करने जाएंगे कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है। कंप्रेसर ही रेफ्रिजरेंट को मतलब कि गैस को पूरे सिस्टम में घुमाता है। जैसे जब कंप्रेसर चलता है तभी वह सक्शन लाइन से गैस खींच के डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है। डिस्चार्ज लाइन के बाद जो गैस है हमारा जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद जाता है फिल्टर में, फिल्टर के बाद जाता है कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब के बाद जाता है एवापोरेटर में, एवापोरेटर से होते हुए फिर वापस सक्शन लाइन के माध्यम से वापस कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट आ जाता है। और यह जो क्रिया होती है इस क्रिया को बोला जाता है रेफ्रिजरेशन का साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है इसका वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज हम बात करने जाएंगे कंप्रेसर के बारे में। तो ये कंप्रेसर जो होता है, इस कंप्रेसर में बाहरी भागों के नाम व इसके कार्य के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि एक छोटा कंप्रेसर जो आप देख रहे हैं यह फ्रिज का कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर का नाम है रेसिप्रोकेटिव हर्मेटिक कंप्रेसर। इस कंप्रेसर में 3 लाइन निकली होती हैं, जिसमें एक तरफ 2 लाइन और अकेले जो होती है 1 लाइन निकली होती है, जिस पर रेफ्रिजरेशन के जितने उपकरण हैं पार्ट उसको कसा जा बिल्डिंग किया जाता है। तो जैसे कि जो डीएल लिखा हुआ है इसका पूरा नाम होता है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को बाहर फेंकने का कार्य करता है, निकालने का कार्य करता है। रेफ्रिजरेंट जो है डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकने का कार्य करता है। और चार्जिंग लाइन जो होती है ये गैस चार्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सक्शन लाइन जो होता है ये खींचने का कार्य करता है। चार्जिंग लाइन व सक्शन लाइन खींचने का दोनों कार्य करता है, मगर चार्जिंग लाइन के द्वारा गैस को चार्ज किया जाता है। अगर हम चाहें तो सक्शन लाइन के द्वारा भी गैस चार्ज कर सकते हैं और चार्जिंग लाइन को भी सक्शन लाइन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि किसी किसी कंपनियों में होता क्या है कि सक्शन लाइन को चार्जिंग लाइन बना देती हैं और चार्जिंग लाइन को सक्शन लाइन बना देती हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम में आपको पहले से बना चुके हैं, जो सक्शन लाइन होता है और ये जो चार्जिंग लाइन होता है इसमें एरो के माध्यम से आपको बताए होंगे कि इसमें से गैस वापसी अंदर जाता है कंप्रेसर में। और जब कंप्रेसर चलता है, जब इसको सप्लाई दिया जाता है तो डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है, तो हमारा फिर आगे उपकरण में वो रेफ्रिजरेंट जाती है। ये जो CRS लिखा हुआ है इसका पूरा नाम होता है कॉमन रन स्टार्ट। यह कंप्रेसर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग से निकलकर टर्मिनल से जुड़ी होती है, इसको कहते हैं टर्मिनल, या इसको टर्मिनल भी बोल सकते हैं या इसको सप्लाई पॉइंट भी बोला जा सकता है। टर्मिनल मतलब कि सप्लाई पॉइंट, करंट देने वाली जगह, सप्लाई पॉइंट। और ये जितने भी उपकरण, या ऐसा कह सकते हैं कि कंप्रेसर की वाइंडिंग तथा कंप्रेसर के जितने भी अंदर मैकेनिकल पुर्जे या भाग लगे होते हैं वो कंप्रेसर के अंदर होते हैं। और ये जो बाहरी वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं डोम, मगर जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं टॉप डोम, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम डोम। सेम इसी प्रक्रिया को देखते हुए फिर एसी में कंप्रेसर जब बना तो इसी के पुर्जे को बड़ा करके बनाया गया। तो ये कंप्रेसर काफ़ी हैवी होता है, बड़ा होता है, भारी होता है। जब यह लगा हुआ था एसी लाइन में तो क्या हुआ कि ये बिजली का लोड बहुत ज़्यादा लेता था, बहुत ज़्यादा लोड लेता था, बहुत ज़्यादा गैस खाता था, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था और एसी में आवश्यकता से अधिक भार होता था। इसलिए इस कंप्रेसर को बंद करना पड़ा कंपनी को। इसमें ये फ्रिज के कंप्रेसर के सभी पार्ट ही लगे होते हैं, बस होता क्या है कि इस पुर्जे को बड़े में बनाया गया है। तो हूबहू इसमें ऐसा कह सकते हैं कि डिस्चार्ज लाइन फेंकने का कार्य करता है, जैसा कि एरो में बनाए हुए हैं। चार्जिंग लाइन खींचने का कार्य करता है, सक्शन लाइन भी खींचने का कार्य करता है। इसके फुल फॉर्म यहाँ पर हम नोट डाउन किए हुए हैं। तो जब ये कंप्रेसर बंद हुआ एसी लाइन में तब आगे आ गया रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर को लाने के कारण गैस की भी बचत होती है, आवाज़ भी कम करता है, एसी में कम भार भी होता है और बिजली की बचत भी होती है। तो रोटरी कंप्रेसर में क्या है कि रोटरी कंप्रेसर की वाइंडिंग के जो तीनों तार होते हैं वो ऊपर निकले होते हैं कॉमन रन स्टार्ट करके, जिसका शॉर्टकट में CRS
नाम होता है और कंप्रेसर के टर्मिनल के पास लिखा भी होता है। इस कंप्रेसर के बगल में एक छोटी सी पाइप जैसी नली होती है जिसको एक्यूमुलेटर बोला जाता है। यह एक्यूमुलेटर का कार्य यह होता है कि जब एवापोरेटर से गैस वापसी समय आती है तो वह गैस लिक्विड से वेपर बनना चाहिए। यदि कुछ गैस लिक्विड से वेपर नहीं बना है तो वो लिक्विड गैस एवापोरेटर में आकर रुक जाती है और धीरे धीरे वेपर बन के हमारे कंप्रेसर में चली जाती है। फिर वह गैस वापस डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से फिर सिस्टम में हमारा जाता है और कार्य करने लगता है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, मतलब कि कंप्रेसर के प्रकार। देखिए, कहने को कंप्रेसर कई प्रकार के होते हैं, मगर एक तरीके से ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर प्लांट के साइज के अनुसार बात किया जाए तो सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर आता है और बहु सिलेंडर कंप्रेसर आता है। सिंगल सिलेंडर और बहु सिलेंडर कंप्रेसर का मतलब ये होता है कि यदि किसी उपकरण को, जैसे चाहे वह एसी की बात है, चाहे वह फ्रिज की बात है, चाहे किसी भी सिस्टम की बात है ठंडा करने के उपकरण की, उसमें सिंगल सिलेंडर व बहु सिलेंडर का मतलब ये होता है कि जो कंप्रेसर के अंदर मैकेनिकल पुर्जे लगते हैं उसमें सिंगल सिलेंडर का कार्य यह है कि ठंडा करना, मगर बहु सिलेंडर से होता क्या है कि यह और अधिक तेजी गति से और जल्दी ठंडा करेगा। तो ये सिंगल सिलेंडर बहु सिलेंडर का मतलब होता है। इसके साथ साथ कंप्रेसर विधि के अनुसार, कंप्रेसर विधि के अनुसार का मतलब ये हो जाएगा कि किस प्रकार का कंप्रेसर आप प्रयोग करना चाहेंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर की सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसी के साथ साथ हमारा तीसरा नंबर पे आता है चलने की विधि के अनुसार, मतलब जो कंप्रेसर होता है उसको चलाएंगे किस तरीके से। तो एक आता है डायरेक्ट ड्राइव। डायरेक्ट ड्राइव का मतलब ये होता है कि बिजली से चलने वाला। दूसरा होता है बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव का मतलब वह कंप्रेसर जो बेल्ट के द्वारा, पट्टे के द्वारा चलता हो, मतलब कि सप्लाई एक मोटर को दिया जाता है, वह मोटर कंप्रेसर पे बेल्ट के द्वारा फिक्स होता है। जब वह मोटर चलेगा तो बेल्ट नचेगा, बेल्ट नचेगा तो कंप्रेसर चलेगा, जिससे डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन से गैस फेंकने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ प्राइम मूवर के लोकेशन के अनुसार, प्राइम मूवर के लोकेशन के अनुसार का मतलब कि किस प्रकार का लोकेशन है, कैसा क्या है, उसी के अनुसार कंप्रेसर को तय किया जाता है कि सेमी हर्मेटिक लगाएं या हर्मेटिक कंप्रेसर लगाएं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।